तो आज हम चलते हैं बिहार के प्रसिद्ध और पौराणिक एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ माँ अंबिका स्थान आमी, जो बिहार के सारण जिले में अवस्थित है। यह मंदिर बहुत ही पौराणिक और अत्यंत प्राचीन है। इस मंदिर का वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में देखने को मिलेगा। यह स्थान प्रजापति राजा दक्ष का किला के रूप में जाना जाता है। जब राजा दक्ष के द्वारा कराए गए यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रण न देकर के जब भगवान सती को यह पता चला तो वह हवन कुंड में कूद गई। वह हवन कुंड यहीं पर है। उस हवन कुंड से माँ सती के शरीर को जब शंकर भगवान लेकर निकले तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा 52 भागों में खंडित कर अलग अलग स्थानों पे गिराया गया और वही 52 भाग जहाँ जहाँ गिरा वह सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इस हवन कुंड में माँ सती का कोई भी अंग गिरा न होने के कारण आप यहाँ पिंडी रूप में ही दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोरीगंज, जो मेधा मुनि का आश्रम है, जहाँ राजा सूरत और वैश्य समाधि के द्वारा किए गए संवाद और आशीष वचनों द्वारा गंगा के मिट्टी को ला करके यहाँ पिंडी रूप में स्थापित कर ये दोनों वहीं पूजा किए थे। माँ की पिंडी रूपी दर्शन जब करते हैं तो उनके आगे एक छोटा सा कुंड है। उस कुंड में आप जो भी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ हाथ डालकर जो भी माँ का आशीर्वाद के रूप में फूल इत्यादि मिलता है उसे गुप्त रूप से आप अपने पास रख लीजिए और माँ
अवश्य ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण करती है। ये यहाँ का बहुत बड़ा चमत्कार है। यूँ तो साल के 12 महीने हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है माँ के दरबार में, लेकिन जब चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का समय आता है तो इतनी बड़ी मात्रा में माँ के दरबार में भक्तों का आगमन होता है, जो माँ का दर्शन करने के लिए काफ़ी देर तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है, तब जा कर के माँ का दर्शन हो पाता है। यहाँ प्रशासन के रूप में बहुत बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था किया जाता है, ताकि माँ के दरबार में आए हुए भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा और कष्ट न हो। यह मंदिर परिसर हमेशा ही भक्तों के द्वारा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी के शब्दों से गुंजायमान हुआ करता है। इसी मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा बैठे हुई मुद्रा में शंकर भगवान की मूर्ति है। माँ का दर्शन कर तत्पश्चात आप शंकर भगवान का दर्शन करते हैं और ठीक इनके सामने ही वह हवन कुंड है। चलो यह मंदिर परिसर में ही पीछे की ओर एक छोटा सा बागवानी भी है, जहाँ हवन इत्यादि बड़े बड़े आयोजन किया जाता है। यहाँ फूलों का पेड़ है, छोटे छोटे मंडप नुमा ढांचा भी है। यह मंदिर परिसर में ही आता है। मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो यह सीढ़ी है। मंदिर से निकलने वाले रास्ते के दोनों तरफ प्रसाद, चुनरी और माँ के फोटो से भरा हुआ दुकान दोनों तरफ सजा हुआ है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
यह माता मंदिर में जाने का मुख्य प्रवेश द्वार है और यह सामने का रास्ता जो है वह गंगा नदी की ओर जाता है। इस रास्ते में भी दोनों तरफ प्रसाद, बच्चों के खिलौने इत्यादि से दुकान भरा हुआ है। यह सीधा रास्ता गंगा नदी के किनारे की ओर जाता है। यह गंगा नदी की ओर रास्ता जा रहा है। यह सामने नदी का व्यू दिखाई दे रहा है और हम किनारे की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यह गंगा नदी का जलधारा है जो मंदिर के पीछे की ओर है। यहाँ गंगा दक्षिणायन होकर बहती है। नदी में पानी कम है। मई जून का महीना है, स्वाभाविक है जलधाराएं कम होंगी। यहाँ दूर से आए हुए भक्तगण गंगा स्नान कर तत्पश्चात माँ के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी।